the creator, the man behind the camera, the man who created magic 22 years ago with Gadar Ek Prem Katha and recreated the magic with Gadar 2, Anil Sharma. पाकिस्तान जाके इश्क लड़ाता है, जीते उत्कर्ष। पापे पापे मैं भी जाऊंगा। मुझे भी एक माइक चाहिए कभी। आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो क्या बोल रहे हैं? चलो पापे मैं भी जाऊंगा। किसी जाएगा तो हमें बड़ा नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कोई टूट फोड़ हो। मारे ही भेज देंगे। नहीं 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 किसी लोग वापस जाओ। Well, congratulations. You all have actually created magic. आप लोगों ने actually जादू बनाया है, फिल्म नहीं बनाई है। सनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम अनिल शर्मा मेरे ख्याल से आपके घर आए थे, आपको एक स्टोरी की 2 लाइन सुनाने, शक्तिमान जी ने अनिल को सुनाई बात एंड अनिल ने आपके पास आकर आपको ये कहा, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड, 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए बिकॉज वो ऐसी पिक्चर हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए, बहुत डरता था। इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं। और इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीट सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा लगता है इसमें हम कर सकते हैं एंड देन आपस में लग गए। The rest, as they say, is history. This is true. शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी। जब आपने कहानी सुनी, you must have gone back to 2001, गदर एक प्रेम कथा। आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो कीप वॉचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब तो मैंने देखा ऐसे ठीक है। तो जब शर्मा जी आए, I met him for the first time and he sat opposite me, और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहाँ बेटा फंस जाता है, बाप, द इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, एंड आई कैन से इट ओवर हियर, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही सेड, फॉर मी दिस इज माय मेक और ब्रेक फिल्म, इट इज आइदर माय लास्ट फिल्म और इट विल गिव मी अ लीज ऑफ लाइफ, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गदर 20 साल पहले विथ माई सन एंड सनी सर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब देयर इज नथिंग मोर फॉर मी, मतलब, एंड इट वाज दैट कन्विक्शन एंड एज अ प्रोड्यूसर रियली, आई मीन एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप बैक कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019 और 2019 ही का था, एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर, 3-3.5 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। वाओ, कोविड आ गया। अनिल, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर मेक एंड ब्रेक फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा?
देखिए क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियाँ आई और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया। तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वही बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। वो कन्विक्शन था मेरे पास, तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया, मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं, इनकी आंखों में एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा, और ये सब को भी जब सनी सर ने शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप, इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों, ये गलत क्यों नहीं है। क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा, तो मेरे तो चक्षु खोल दिए उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था, और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है। अगर कुछ करूंगा वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना 90s 80s, पता नहीं जाता 1980s खराब टाइम। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोला उसी में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर, ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज हिंदी। यस, तो क्या था, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जिंदाबाद है, था और रहेगा। बी प्राउड, कभी शर्माओ मत कि तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड, वाह वाह वाह। जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज़ नहीं सुनी, अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म?
देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमको हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है, वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही है। बिल्कुल। हाँ, आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ तन जोड़ता है रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट। एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माय फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो, आपको कोई बड़े हो, आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें, मैंने क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done, and I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस, वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट व्हिच वाज देयर, व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूँ। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी। इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर ऐसा तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने, मार्केटिंग टीम ने थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट, एंड दैट वाज आल्सो यूनिक क्योंकि वही कैरेक्टर इज गोइंग फॉरवर्ड हियर आल्सो। द ब्यूटी ऑफ इट इज द सेम कैरेक्टर, इज द सेम फैमिली कमिंग 22 years later. तो थोड़ा वो दैट प्लेबुक ऑफ कोर्स वी गॉट सम स्पेसिफिक आइडियाज फ्रॉम दैट, बट आई वाज वेरी क्लियर कि ये 1 महीने 2 महीने का कैंपेन नहीं है। हम लोग ने एक्चुअली
पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और व्हाटएवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था. दैट वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है. बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था. तो वी टुक लाइक वो पीआर करा. उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा, बट विद इम्पैक्टफुल इवेंट्स. एंड लकीली एज आई सेड, सनी सर हैज बीन द मोस्ट, जो इतना व्यूअर्स हो वरीड इंटायर टीम के, सनी सर आते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे कैसे. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिग बॉस फिनाले इन जनवरी या फरवरी में था, ऑफ द टीवी वाला, वेयर सनी सर एंड अमीशा तारा सकीना वेंट ऑन दैट शो. उसके बाद हमारा जी सिने अवार्ड्स था, वहाँ पर हमने गदर का लॉन्च करा से कि हम लोग आ रहे हैं August 11. सिर्फ तारा सकीना को वापस स्टेज पर लेकर गए, और लकली 2 हिट गाने थे तो वो उस पर है ना प्रमोशन सब चल जाता था. देन वी डिड वन मोर इवेंट इन अप्रैल, आई एम फॉरगेटिंग, बट जून में वी वर वेरी क्लियर कि पिक्चर रिलीज करनी है. और शर्मा जी और हमारी बहुत बहस हुई, इसे रिलीज करे नहीं करे. आई सेड सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये करना है, क्योंकि आई ऑल्सो न्यू कि जब टॉप गन आई, आई एम श्योर सब ने पुरानी टॉप गन देखी. तो ऐसे एक ये है कि आप है ना OTT पर देख ले, ये आप सिनेमा में जाके और आप सिनेमा में आके देखें. और वो 15 जून का, फिर वो आदि पुरुष आनी थी, तो हम लोग 9 जून आए, और सनी सर ने भी बोला कि ये करते हैं. और वो जब री रिलीज हुई तब जाकर के आई थिंक हमारी टीम को, जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग ना तो हम लोग जी में थे, ना उस पर कॉर्पोरेट था या कॉर्पोरेट मार्केटिंग जैसे आजकल होती है. एक असेसमेंट आया कि क्या मैडनेस है कि वो एक वीकेंड पर 2, 2.5, 3 करोड़ जो भी हम लोग ने कमाए इन आई थिंक 20 स्क्रीन्स, and seeing the crowd outside Raj Mandir, outside Delight for Sunny Sir, पता चला कि ये we are on to something. और टीजर तो था ही, और एक्चुअली पहले हम लोग एक पोस्टर भी निकाला था, पहला वाला वो हथौड़ा था, वो जनवरी में जब, तो स्लोली हमारा एम वाज कि हर महीने एक यूनिट या एक प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए, आप स्लो बर्न पर करते रहिए. क्योंकि फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू गेट दिस काइंड ऑफ ओपनिंग, यू कांट जस्ट कम कि अच्छा ये 3 हफ्ते हैं 4 हफ्ते हैं और आपने ये कर दिया. फिर 2 गाने जो पुराने गाने थे, खैरियत जो मैंने एक्चुअली जब सुना था 2-2.5 साल पहले, उसी वक्त मैंने सर को बोला था कि दिस इज द फॉर माई माइंड द सॉन्ग ऑफ द एल्बम. तो आई इंसिस्टेड, आई सेड कि वो आप जरूर करिए. और हमारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी 3 चीजों पर आधारित थी. तारा सिंह, साइलेंस, अच्छा ऑडियो नहीं है, एंड फैमिली. इट वॉज वेरी क्लियर कि ये फैमिली पिक्चर है, और इस फैमिली का क्या होता है 17 साल 20 साल बाद, दैट इज व्हाट हैड टू बी डन. वी वर वेरी क्लियर, हैड टू, हमारी पिक्चर या तो रिपब्लिक डे पे आती या इंडिपेंडेंस डे. तो रिलीज डेट तो हम लोग ने ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे आई थिंक हम लोग ने अनाउंस करा था कि इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग आएंगे, तब हम लोग ने पोस्टर छोड़ा था उस वक्त. And then उसके बाद the distribution team took over in terms of fighting for screens, making sure कि we got the best possible showcasing. We are presently 5,000 स्क्रीनों में 15,000 शो पर चल रहे हैं, और हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं. मतलब आप है ना 1 बजे 2 बजे 3 बजे राउंड द क्लॉक प्रोग्रामिंग हो रही है. And I really want to thank all our partners, of course the big multiplexes which are there, but बहुत टाइम हम लोग ये पिक्चर जो thanks to Waves and Rajhans and Mukta and whole bunch of other जो non-national chains हैं, Delight हो, Raj Mandir, Gaiety Galaxy, that is what is really, that is the heartbeat of where this film is running. और इसीलिए ट्रेड को समझ, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राइडे का नंबर क्या होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है. शारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं. मैंने आपको क्या कहा था वेडनेसडे को? करेक्ट. और आपकी और मेरी एक टकीला शॉट हम लोग पी गए यहाँ पर. उन्होंने बोला था कि 40 होगा, मैंने बोला 40 होता है तो मैरियट में टकीला ना वो पीते ना मैं पीता हूँ ना सनी सर पीते, मगर सब लोग टकीला मारेंगे आज. मगर मैं भी गलत था, 40 करोड़ 10 लाख हुए. नहीं, तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टुक ओवर, और फिर आपने जैसे आपने कहा वो इंडस्ट्री ने ट्रेड ने भी नहीं, ऑडियंस ने ले लिया था. एंड जस्ट आई विल कम बैक टू द बिगनिंग. जब पहले बार शर्मा साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि शारिक बाबू 500 करोड़ करेगी, और हम जो रूम में थे हम लोग सब बोल रहे थे, ऐसे हम लोग ने नॉड किया, बट he has proven, audience has proven that we are on trajectory for anywhere. मैं तो ये कह रहा हूँ, जो गदर ने इतना बिजनेस किया है उसके इर्द गिर्द पहुँचना बहुत जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी. जरूर. जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की. बिल्कुल. ये बच्चा छोटा सा था,
बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो वो कोई नहीं डाल रहे थे तुम। जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना वो खुद बात करते हैं उसके बारे में। वो तो कुछ बात नहीं करते, he only lets us work, talk for it। तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। वो जो एक सीन है जहाँ पे थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहाँ पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते हैं ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड हाउ ही इज गोइंग टू डू इट। आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर, ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन में है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 2.5 किलो के हाथ से। 1 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So Wonderful, wonderful. You know, मैं अनिल को, Sunny was here this, मैं अनिल को पिक्चर देख के मैंने सैटरडे को फोन किया, क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, कि 22 साल बाद ऑडियंस का प्रोफाइल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा हैज चेंज्ड। क्या 22 साल बाद हम वापस वो इमोशन पैदा कर पाएंगे या नहीं? दीज कैरेक्टर्स विल दे कनेक्ट और नो? कैसे आप लोगों, डेफिनेटली ये बात आई तो होगी दिमाग में, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि हाँ लेट अस गो है? देखिए, ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है, हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया, हमारा काम किया और आगे फिल द वॉइड एज दे से। और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है, वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और हमारा देश ये देश होता है। वही है। तो क्या होता है, सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल तो यही होते थे, 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे, और प्रेस से ही बात करते थे, प्रेस से ही बात करते थे, सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे। 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए, और आज भी वही सवाल हो रहे हैं, 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे। तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं। स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा, नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है। No, so I'd just like to add over here कि of course ये you know it is, सब लोग बोल रहे हैं 90s स्टाइल रॉ फिल्म है, और और we are doing, and हम लोग ने ये फ्रंट फुट पर खेला है। I think you should be proud that वो है। Proud of it, and what I would like to say over here is that I am now sitting on the stage committing we will do more such cinema. I think we got so, you know, after seeing कि audience जो आपने पहले दिखा है, audience ये है, हम लोग यहाँ पर सब, हम लोग है ना वो स्टैंडर्ड वो था ना, हम लोग वो बैंडा और अंधेरी के बीच में हम लोग फंस गए हैं, and you know all of us get into that mindset of making films for our kind of people. And I said कि as a studio हम लोग एक तरफ you know कैन जा रहे हैं कैनेडी के साथ, रॉटरडैम जा रहे हैं जोरम के साथ, but at the same time very important to feed, we are Z for 32 years, we know the DNA of what the Indian consumer wants, and I'm committed to making sure कि हर साल हम लोग ऐसी एक rooted पिक्चरें बनाएं which appeals to
the Purulia audience, to the Bikaner audience. We are working with Sunny sir again, a film called Baap, which is again like, a big action extravaganza. We'll see how, agle saal wo aayegi. We want to make movies where the heroism comes out, where people celebrate it. I think hum log itna thoda भूल गए थे इस kind I think we've gone very cerebral and not celebratory. I think it's really we have to enjoy the celebration of cinema rather than everything being cerebral. Yes, of course there should be cerebral cinema. I mean there is, but not just cerebral. not just cerebral cinema. And very important, and this is my request to all of you all as critics, as trade analysts, as journalists, when you're watching cerebral, wear the cerebral hat. When you're watching celebration, please wear that celebration hat. क्या होता है कि everything cannot be. It's like मुझे डोसा खाना है, मैं डोसा मैरिट में भी खा सकता हूँ, मैं शिव सागर में भी खा सकता हूँ. मैरिट में मैं दूंगा at a certain price, शिव सागर at a different price. Maybe the dosa is more tasty at Shiv Sagar at a cheaper price, but dosa is, enjoy it like that. And डोसा को पिज्जा से मत कंपेयर करो. मत कंपेयर करो ना. I mean, पिज्जा हट में वही प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री. एंड आई थिंक पिछले 20 साल पिज्जा इज अ पंजाबी परांठा. So chasing this multiplex came in to cater to the alternative cinema. Now mainstream cinema is chasing multiplex films. I don't know what that means anymore. So we just have to have very clear, we have to make cinema for everyone and make it accessible. So my request is that all the single screens and the non-national multiplexes, please go deeper into B, C and affordable ticket pricing. And my personal pet peeve, affordable popcorn, please. Yes. Sharik साहब, Z Studios को ये सिंगल स्क्रीन सिनेमास जो ऑल ओवर इंडिया है, उन सब की इतनी दुआ लगेगी कि मैं बोल नहीं सकता. अनिल जी, आपको, सनी जी, उत्कर्ष, तिमान जी, because you all have come like oxygen for all single screen cinemas, all non-national multiplex chains. दोस्तों, मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा. मेरे को आज मोबाइल पर किसी ने भेजा, and I thought it was not just humor, it was a well observed statement कि अब 11 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट को नेशनल हॉलिडे, नेशनल गदर डे बुला के हॉलिडे दे देनी चाहिए. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. 11th अगस्त was absolutely a red letter day for Z. न सिर्फ Z की गदर 2 ने गदर मचाया, लेकिन Z and Sony का जो मर्जर था, उस दिन NCLT ने क्लियर किया. So it was indeed a very, very, very lucky day for Z. Now, I'd like you all to ask questions, but before you all start, सिर्फ एक request. Please restrict your questions to films in general and Gadar 2 if possible in particular. So there is so much to talk about Gadar 2. You all don't need to meander here and there. Start. Yes. Hello. Yeah. Hi. एक मिनट. अरे माइक दी. Hi everyone, I'm Rahul Dravid and I'm really thrilled to be over here, and they're at platform above me which they should be. I mean, these people, including this kid, they deserve to be here. Rahul and me are Betab. Beta, and I was just coming to that. And Arjun and Dakesh. Arjun and Dakesh. I was just coming to that. When I made Arjun, I made Beta, I made Dakesh with Sunny. I was very proud of these films. And I thought Sunny will never perform better than this. Till one man called Anil Sharma in 2000 made a film called Gadar, which I hated him for it. I loved the film, but I hated him for the fact that he got Sunny to perform better than me. I was very upset with that. Anyway, very happy for Sunny and happy for him. And now in 2023, he's gone and done the same thing again. When is he going to stop? Brilliant. In today's times, and the greatest thing for me is to be on the stage and see this small kid standing over here. It's really wonderful. And no, one has to. So, one thing which happened when Gadar released, the next morning, I met Sunny. This is Gadar ek frame ka. Gadar. I met Sunny. I said, Sunny, one story idea came to me after seeing Gadar.
and I narrated an idea to him which he loved. But it's been on the back burner till it came up again now when I saw the film the other day, and I called him up and I said, now we should relate it. This was a film, Sunny, you remember. Film I thought of was a film called Sunny Doll with Sunny Deol. It's a fantasy with the reality where Sunny would play and all his avatars which have been successful would be part of it. So that's the kind of thing which we really want to do, and now I think we'll do it us. Lovely. And all the best, Sunny. You really done a tremendous job. मेरा ख्याल है जो फादर एंड सन के सीन्स हैं इस फिल्म में, जब मैं वो देख रहा था मुझे सनी और धर्म जी सामने दिखाई दे तो मुझे सनी और धर्म जी दोनों दिखाई दे रहे थे। और एक सीन था, डायलॉग वाला बहुत अच्छे थे, एक सीन था जिसमें क्राउड में मैं अकेला खड़े होकर ताली बजा रहा था एंड आई वाज लाफिंग, पीपल वर लुकिंग एट मी। एक सीन है जब सनी भाग रहा है, पीछे तलवार लेके लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और एकदम से रुक जाते हैं। सनी रुकता है, वो रुकते हैं, क्यों रुकते हैं समझ नहीं आता, और एकदम से देखते हैं कि वहाँ वो हैंडपंप है। वो हैंडपंप देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़े होकर ताली बजाने लगा। This was the most brilliant thing to do. And God bless you all. And thanks. I'm sorry. Thank you so much. And now for the last questions. And besides Dharmendra and Sunny Deol, there are others also here. Hello, hi. Pooja Nawatha here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Sunny जी यहाँ पर. Congratulations. ये फिल्म गदर मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। सनी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि हैंडपंप का सीन उन्होंने कहा, सच में गूज बम्स, मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंडपंप को और सब डर के भाग जाते हैं, तहलका मचा दिया। इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है। बॉक्स ऑफिस जो ठंडा पड़ा था, अभी जान डाल दिया आपने उस पर, क्या कहेंगे? हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया। देखिए, मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर आदमी स्ट्रेस्ड होता है, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो पल आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से मैं चलता गया हूँ। और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया। मैं पूरे रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला, मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीती भाई से मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की तरह मैं पागल हो गया। सो यू नो, मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया। उत्कर्ष, आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके किरदार को लेकर, और सबसे बेस्ट फीडबैक क्या मिला है? जी, मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था, उनका एक एक्सप्रेशन था, एक नॉट थी, जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया। एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है। हाय अनिल सर, समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज। सर, आपने जैसे कहा गदर जब खत्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में आपने एंड में दिखाया कि गदर 3 कंफर्म आ रही है। तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को, और इस टाइम इसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। जैसे ये रहा, कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सर। 22 दिन में, वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में अनाउंसमेंट। शक्तिमान जी को बोल दिया मैंने। शारिक सर, हाय। शारिक सर यो। माइक। शारिक सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे। हाँ। हेलो सर, हाय। सर, आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी आपने बात की अबाउट रेट्स, यू नो कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं, तो वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर टैक्स फ्री फॉर दिस फिल्म?
we don't try. I mean, वो governments if they'll give it, we'll so we'll put in applications. But वो जो process है वो जो लगेगा, अब tax free हो ना हो, as he said, ये अपनी गाड़ी चल रही है, तो that's up to the government. I urge you all to write saying, please make it tax free so more people can see it. Hi guys, Nikita here from India Forum. Sat Shri Akal Tara ji. पहले तो थैंक यू फॉर मेकिंग गदर 2. वी रियली लव्ड इट. सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जो हैंडपम्प वाली सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपम्प और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए. लेकिन पर जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना बस बहुत वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे. एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये. तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया. इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 भी ट्रांसफॉर्मर. हेलो सनी सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में. उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें. इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ. जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस. मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा. ही वाज सिटिंग ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट. एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे. दैट इज व्हाट ऑल इट इज. एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो. मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है. तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं. इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़े, और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ. और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था. sorry, I just like to add on this, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी. मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जो गए, लॉन्गेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15. बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में. टू माय माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर आल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also. So thank you for that. सनी जी नमस्ते. यहाँ पे अजी सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, and congratulations सिमरन सिंह here from DNA. बहुत स्वागत and बहुत congratulations, क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म. सारे उसमें रिकॉर्ड तोड़ छोड़ गदर 2 ने. माय क्वेश्चन टू यू सर, हाउ डू यू लुक अपॉन टू द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस बॉक्स ऑफिस. मतलब इन 3 डेज तो करियर जितनी फिल्म आई है उस तो वक्त कर गदर 2 निकली है. एंड अर्लियर वी यूज्ड टू हैव जुबलीज एंड ता एक सक्सेस बन जानी. नाउ वी हैव 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which the films were more successful, if you ask me honestly, बिकॉज वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था, एंड वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे. और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था. अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है. उस वक्त जो होता था वो बहुत ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल. वहाँ पर हम बिजनेस में ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत. प्रोड्यूसर बेचारा बना के ऐसे ही रह जाता था, एग्जीबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर.
तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है, वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them the phone is their world, right? Now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा फिल्म उत्थे चल रही है, YouTube पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या पापा, this has been happening from donkey's years. Picture of YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to Gadar ने गदर मचाना सी। मैं बस यही सोचा सी एक गदर भी वो गदर दे कोल पहुंचे तो मैं होपिंग बिजनेस उत्थे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे। बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, इसी तरह बस उन्होंने देता जिथे थे ले जाएंगे। अनिल जी, हेलो अनिल जी, नमस्ते। अनिल मेरे हिसाब से बहुत सारे नेता भी आपके फैंस होते होंगे, कभी कोई रिएक्शन उनकी तरफ से मिला है? क्योंकि बात जब देश प्रेम की हो, बात जब 15 अगस्त की हो, तो सब कुछ ना एक ही जगह पर रुक जाता है और गदर 2 के ला देता है। क्या मैं समझा नहीं कि बाकी क्या पूछा कि आपने किसी पॉलिटिशियन ने अप्रिशिएशन किया है क्या सर? देखिए मैं सब देखिए हर आदमी जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, सबकी फील तो सेम ही है और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है। और गदर इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा, सब सेम इसी तरह से चल रहा है। Hi Sunny. Sunny Paji, Sanjay Mishra from India Today. Sunny. हेलो, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से संजय मिश्रा। मैं पूछ रहा था सनी पाजी, हम जब भी शर्मा जी से बात करते हैं तो हमेशा टाल देते हैं। हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो टाल देते हैं। गदर 3 की बात भी उन्होंने टाल दी, जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा। आपके पास 3 फिल्म चाहिए। वो जोक था, लेकिन हेडलाइन तो बनेगी। लेकिन नो प्रेशर शक्तिमान जी, नो प्रेशर, 22 दिन है वैसे। तो पाजी आज आप खुश हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी का एक फायदा हम भी उठा लें कि 3 चीजें हैं, यमला पगला दीवाना, अपने और गदर 3, तीनों के पार्ट्स हैं। किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि अब इन फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं। यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को। मेरे पास बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूं, लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत ज़रूरी होता है। और रही अपने की कहानी मेरे पास है, बस देखते भी आगे जाके कब शुरू करेंगे। और बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की जो हमारे पास है, वही फैमिली वैल्यूज़ है जो थे उस अपने में थे, उसी चीज़ की एक्सटेंशन है। बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ एक दो एक्ट्रेसेस थी जो कन्माप रोल करने से डर रही थी, शायद अब करेंगी। बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है, क्योंकि आपका दूसरा बेटा है, फिल्मों में आ रहा है, क्या इमोशंस है? देखिए आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, बाप बेटे का इमोशन क्या होता है आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। हम परिवार, हम फैमिली है, हमारा सब इमोशंस है, वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर। दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, डर लगता है, और that is what human being is all about. Okay, one last question. Hi Sunny, this is Anita from India Today. Sunny, huge congratulations for the film. We are very very happy to see the numbers that it's doing. But I have one question, is that we see Akshay Kumar singing "Main Gaddi Leke" in Oh My God 2. Please tell me what was the idea behind it and how did you convince him? I have not seen the film, so I have no idea. Was it not planned? I have not even seen Gadar properly. Okay, all right, thank you. No, it wasn't planned. It was a surprise for all of us. So thank you to the team who did that. Yeah. Yes, sir. Sunny sir यहाँ पर।
सर गदर 1 में आपने हैंडपम्प उठाया था, सेकंड में हैंडपम्प को लेके लोग डर गए थे और सेकंड में ट्रांसफॉर्मर उठाया और थर्ड में तो आई डोंट नो शारिक वाज सेइंग समथिंग और आएगा। तो मैं चाहता हूँ सर इसका इस सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? I think the genes from my dad, from grandfather, great grandfather, that's what it is. Genetic है, हम लोग बस चलते जाएंगे। पापा ने देखा नहीं, अरे बारे में थी। And he had a nice romantic scene. This is our genes. That's the new headline you get. सनी सर, हाँ जी हाँ जी सनी सर इधर एक सवाल इधर। चलो चलो थैंक यू ये उठना नहीं, इधर ही बैठो।